श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण अर्जुन संवाद। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। जीवन में अगर आप अपनी परिस्थितियों से बाहर आकर खड़े हो जाएं और उसको बाहर से देख सकें, तब आप अर्जुन की स्थिति में आ गए। अगर आप अपनी सिचुएशन या अपनी ही दृष्टि से किसी भी चीज़ को देखते हो तो वो पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य जानने के लिए आपको परिस्थिति से बाहर आकर खड़े होना पड़ेगा। चाहे सामने वाला कोई दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर आप बीच में आकर दोनों परिस्थितियों को बराबर से देख सके, तब भी आप अर्जुन की जगह पे आ गए। अर्जुन मैंने विपासा, जिज्ञासा, जिज्ञासु होना, कुछ जानने की इच्छा होना। अगर आप सत्य को जानना चाहते हो तो आपको अपना दृष्टिकोण छोड़कर अपनी परिस्थिति से बाहर खड़े होकर ऐसे देखना पड़ेगा जैसे ये आपकी परिस्थिति नहीं है। अगर आप इस प्रकार सभी को बीच में खड़े होकर देखोगे, तब आप अर्जुन की स्थिति में आ गए। और अगर आप इसको देख के दुखी ही हुए जा रहे हो, अभी तक जीवन में दुखी ही हुए हो और मुश्किलों से दौड़ रहे हो, तो आप अभी तक विषाद योग में ही हो, पहले अध्याय में ही अटके हो। अर्जुन विषाद योग। परिस्थितियों से घबराना नहीं। परिस्थितियों अगर आपके प्रतिकूल है, सिचुएशंस टफ है, आपके अगेंस्ट है, आपको लड़ना पड़ेगा, और इसके ही लिए ही आपको गीता की ज़रूरत है। गीता का महत्व तब आपके जीवन में पैदा हो गया जब आपके पैर कंपकपाए या परिस्थितियां विषम दिखें और आप दुख में खड़े ना हो पाए, तो आपके जीवन में गीता का सबसे ज़्यादा महत्व है। अर्जुन विषाद योग। और अर्जुन को विषाद योग से निकालने के लिए भगवान उसको सबसे पहले बता रहे हैं सांख्य योग। अब सांख्य योग क्या है कि दोनों के अंतर को देख ले। हे अर्जुन, इस मृत, इस बदलते हुए, इस शरीर के, इस भौतिक वस्तुओं के और भौतिक शरीर के और इन इंद्रियों से जुड़े हुए सारे संसार को अलग से देख ले और अपने को अलग से जान ले। दोनों के अंतर को वो सांख्य योग में बता रहे हैं कि तू अविनाशी है, तू सत्य है, तू वो शाश्वत तत्व है जो कभी बदला नहीं, जो कभी घटा नहीं, जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकी। तू वही है। उसको याद दिला रहे हैं, स्मरण दिला रहे हैं। अब सांख्य योग ऐसा है कि इधर भगवान ने बोला नहीं, उधर से घटा नहीं। वो इतना तीव्र योग है। लेकिन अर्जुन ने सांख्य योग में सत्य को नहीं जाना। अब अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर गया, उसके पैर कंपकपाए, उसके हाथ थिरकने लगे और वो युद्ध के लिए राजी नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको फिर युद्ध करने के लिए, सबको मारने के लिए क्यों कहा? जो व्यक्ति अहिंसा की बात कर रहा है, भगवान ने उसको हिंसा के लिए क्यों बोला? और ये प्रश्न अक्सर आपको घूम फिर के मिलेगा ही।
भगवान श्री कृष्ण ने पूरे जीवन में किसी भी अहिंसात्मक व्यक्ति को हिंसा के लिए नहीं बोला, और ऐसा ही अर्जुन के पक्ष में था। अर्जुन को अहिंसा का कुछ भी नहीं पता था। वो दोनों सेनाओं के मध्य में पहुंचा, उसने सामने देखा यहाँ पे तो मेरे ही मामा लोग हैं, मेरे ही गुरुजन हैं, मेरे ही भाई बंधु हैं, मेरे ही गुरु भाई हैं, इन सबको मैं कैसे मारूं? अहिंसा मैंने क्या कि मैं तो रहा ही नहीं। जब तक मैं है तब तक दूसरा भी हो गया। अहिंसा में तो ना दूसरा है ना कोई मैं। अहिंसा में तो हम किसी को कष्ट पहुंचा ही नहीं सकते। मैं और दूसरे की तो बात ही नहीं। अहिंसा में हम मेरे और दूसरे की बात नहीं करते। केवल इतनी सी बात है कि यहाँ पे मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। ये है अहिंसा। अर्जुन ने इससे पहले गांडीव उठाया था, बहुतों को मारा था, और यहाँ भी अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मैं किसी को मार नहीं सकता, मेरे गुरु बंधुओं की तो बात ही नहीं। उसने केवल ये कहा कि ये मेरे अपने हैं। बात मेरे अपनों की आ गई, मैं मेरे अपनों को कैसे मारूं? दूसरों को तो चलो मैं देख लेता। तो ये अहिंसा नहीं थी, ये हिंसा का एक भाग था कि उसको ये आभास हुआ गहरे में। विषम परिस्थितियों में व्यक्ति बहुत गहरे से नई नई चीज़ों को देखता है जो वो अपने बारे में नहीं जानता होता। यही अर्जुन ने देखा कि ये मेरे अपने मरने से तो मैं ही मर गया। और भगवान कृष्ण को बोला, ये राजपाट छोड़ो, चाहे स्वर्ग ही मिल जाए, जब मेरे अपने ही नहीं रहेंगे तो मैं राज किसके लिए करूँगा? तो मुझे ये सारी चीज़ों और सुख सुविधाओं की ज़रूरत ही नहीं है। उसका दुख मेरे पे था, असल में मैं पे था केवल, क्योंकि हर मेरे में मैं छिपा होता है। आप यूं देखें कि सारे मेरों से, मेरा बेटा, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरा घर परिवार, धन, इन सभी मेरों से ही तो मैं बना हूँ। और अर्जुन को ये दिखाई दिया कि जब ये मेरे ही मर जाएंगे तो मैं कहाँ बचूंगा। तो ये कोई अहिंसा नहीं थी। अर्जुन को अहिंसा का कुछ भी नहीं पता चला। उसको केवल इतना ही दिखा कि इसमें मेरा ही कुछ घटेगा। तभी भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। वो जानते थे कि अर्जुन अपने कर्तव्य से भागना चाहता है, अपने कर्म से भागना चाहता है। अभी अहिंसा का उसको कुछ खास नहीं पता। अगर उसने बात अहिंसा की होती तो भगवान कह देते कि तू पहुंच गया, कि बात सही है, चलते हैं युद्ध क्षेत्र से। भगवान ने देखा कि अर्जुन अंदर से पूरा हिंसक है। इसने कभी भी हिंसा से मुंह नहीं मोड़ा, युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा और आगे भी नहीं मोड़ेगा। यहाँ पे केवल ये अपनों को देख के घबरा गया और अपने कर्तव्य से भागने की इच्छा रख रहा है। तभी भगवान श्री कृष्ण देखे उसको और मुस्कुराए। और यूं कहें कि अर्जुन ने गीता कहलवाई, भगवान ने कही नहीं। अर्जुन अगर अहिंसा को प्राप्त हो जाता तो भगवान ने उसको हिंसा के लिए नहीं कहना था, और ना ही इस गीता की शुरुआत वहां से होनी थी। जब तक मैं है और जब तक दूसरा है, तब तक अहिंसा का कोई आसपास ख्याल ही नहीं आ सकता। अहिंसा में कोई दूसरा है ही नहीं। अहिंसा में मैं भी हटा और दूसरा भी हटा। अहिंसा में आप केवल कष्ट नहीं दे सकते। वो कोई भी हुआ, अपना हुआ या पराया हुआ, वो बात ही नहीं है। बस आप कष्ट नहीं दे सकते किसी को भी।
ये हुई अहिंसा। और जिसका अर्जुन को कुछ नहीं पता था, वो केवल भागना चाहता था। अब इसको यूं देखें, जब अगर बच्चे की मृत्यु हो जाए तो माँ भी साथ में मर जाती है, क्योंकि इससे पहले तो वो स्त्री थी। बच्चे के जन्म के साथ ही माँ होने का जन्म हुआ। और ऐसे ही अगर एक पात्र चला जाता है तो उसके साथ की पात्रता की मृत्यु तभी हो जाती है। बच्चा गया तो माँ होना भी मर गया। इसी प्रकार जिन जिन की भी मृत्यु होती है उसमें हमारी ही मृत्यु होती है, क्योंकि हमने अभी तक अपने आप को अपनों से, अपनी चीज़ों से, मैं को मेरे से ही जाना है। अभी तक अपने परम स्वरूप को, अपने होने को, अपने शाश्वत तत्व को हमने देखा नहीं है। और ये भगवान जानते हैं कि अर्जुन ने अभी अपने स्वरूप के दर्शन किए नहीं, वो शाश्वत को अभी जानता नहीं। हालांकि हम सभी वहीं पे हैं जहाँ पे होना है, लेकिन भूले हुए हैं। और ये भगवान जानते हैं कि अर्जुन को अभी अपने होने का कोई भी आभास नहीं। वो बातें कर रहा है धर्म शास्त्रों से उठा के बचने की। उसने भी अपने आप को जाना नहीं, उस परम तत्व को भी उसने जाना नहीं, लेकिन भागने के लिए उनका सहारा ले रहा है। इसीलिए शुरुआत हुई गीता की सांख्य योग 2 अध्याय से।